फ्रेंड्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू iTube क्लासेस। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया एडिटोरियल लेके आया हूँ फ्रॉम द हिंदू। और दूसरे भी एडिटोरियल आए थे, लेकिन वो ज़्यादातर वैक्सीनेशन और कोविड के ऊपर थे, जिसके बारे में बहुत सारे एडिटोरियल कई दिनों से आ रहे हैं, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स परस्पेक्टिव। मैंने लिया है पोक्सो एक्ट से रिलेटेड एक एडिटोरियल, बहुत छोटा सा है लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी यहाँ पे मैटर कर रही है, क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है। देखिए, और ये साथ में दिया हुआ है कितना बढ़िया इमेज, एक कार्टून दिया हुआ है। एक तरफ देखिए लिखता है तौते और दूसरी तरफ दिया हुआ है यास। और ये कौन है? ये है मदर इंडिया, क्योंकि देखो तोते को इन्होंने लेफ्ट साइड में दिखाया है बिकॉज तोते इट वाज एक्सपीरियंस्ड इन अरेबियन सी। यास को दिखाया गया है यहाँ पे क्योंकि इट वाज एक्सपीरियंस्ड इन बे ऑफ बंगाल। यास किसने नाम दिया है? यमन ने दिया है। और तोते किसने दिया था? ये आपका म्यांमार ने दिया था। और इसके ऊपर भी एक बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इसके नाम कैसे रखे जाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो देखिए, बात करते हैं पोक्सो एक्ट की। इन्होंने कई जो है चीज़ों को यहाँ पे फोकस किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ भी इन्होंने फोकस किया है वो किया है इन्होंने हिस्टोरिकल जो डिले होता है केसेस को करने में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज कौन कौन से हम लोग इशू कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा जानेंगे व्हाट इज पोक्सो एक्ट, व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाई देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस। जब कोई चाइल्ड अब्यूज होता है, उसका रेप होता है या उसको हरासमेंट होता है, तो केसेस की रिपोर्टिंग में इतना टाइम क्यों लग जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। रीजंस ऑफ द डिले, उनको कहा जाता है हिस्टोरिकल केसेस। देन वी विल गो इनटू सम लूप होल्स ऑफ दिस लॉ, और फिर एक बाद में जो है कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे। लेकिन ये आर्टिकल लिखा किसने है? इसको लिखने वाले हैं मनुराज हैं। ये वैसे डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये खुद एडवोकेट भी हैं। देखिए, ही इज़ अ पॉलिटिकल पर्सन, है ना, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये एडिटोरियल बिल्कुल भी किसी तरह से पॉलिटिकल एडिटोरियल नहीं है। अगर पॉलिटिकल एडिटोरियल होता, आई वुड हैव नेवर इंक्लूडेड दिस इन दिस वीडियो। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा पोक्सो एक्ट के बारे में। पोक्सो एक्ट का जो फुल फॉर्म है आप कह सकते हो दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये इसका एक्चुअली शॉर्ट टाइटल है, इसका लॉन्ग टाइटल काफी बड़ा हो जाता है, बट प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट क्लियरली है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये सेक्सुअल ऑफेंसेस कई तरह का हो सकता है। इट कैन बी हरासमेंट, इट कैन बी नॉन पेनिट्रेटिव, इट कैन बी पेनिट्रेटिव, इट कैन बी रिलेटेड टू द पोर्नोग्राफी एटसेट्रा। तो वो सारे के सारे ऐसे करता है। एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2012। किसके अंडर में आता है? वीमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसके लिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स दिस। हालांकि वो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करता है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ लाइफ, लिबर्टी एटसेट्रा। तो इम्प्लिसिट है उसके अंदर, एक्सप्लिसिट नहीं है। और इंडिया जो है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कन्वेंशन है राइट्स ऑन चाइल्ड, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं अबाउट द राइट्स ऑफ चाइल्ड। एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दैट, मतलब इंडिया ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं। दैट इज वाई वी ऑल्सो नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ लॉ। जब भी कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को उसकी सिग्नेटरी होती है, उस पर सिग्नेचर करती है, तो उसको अपने पार्लियामेंट में भी आके रेटिफाई करती है, मतलब अपने पार्लियामेंट में आके उसके लिए लॉ बनाती है। तो इंडिया ने जो है इसको 1992 में ही रेटिफाई कर लिया था। दैट इज वाई वी नीडेड लॉ। यूएसए ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया। यूएसए इज द ओनली कंट्री, बाकी यूएसए को छोड़ के मोस्टली कंट्रीज ने इसको सिग्नेटरी हैं। अभी इंडिया में स्पेशली चाइल्ड को लेके सिर्फ एक ही एक्ट था, गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003, एक्सक्लूसिवली यही है। इसके अलावा वी यूज टू कवर दीज चाइल्ड अब्यूजेस अंडर अदर एक्ट्स ऑल्सो, जैसे आईपीसी एक्ट 375, आईपीसी 354, आईपीसी 377। तो इंडियन जो पीनल कोड है, देखिए 1860, कितना पुराना है यार ये। और इतना समय चेंज हो जाता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती है, कानून चेंज हो जाते हैं, पुलिस की वर्किंग चेंज हो जाती है, जुडिशरी चेंज हो जाती है ना। बेसिक चीज़ें एक्चुअली हमारी कंट्री में वही हैं, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। लेकिन लॉ अभी तक हम पुराने ही यूज़ कर रहे हैं। इन लॉ के अंदर भी चिल्ड्रन ऑफेंस को लेके कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। जैसे आईपीसी एक्ट जो है ये रेप की बात करता है, किस तरह से जो है आप उसको डील करते हो, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें यह कवर नहीं करता है। तो एक तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा जो एक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे आईपीसी 354, जो बात करता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ चिल्ड्रन।
एंड वीमेन। देखिए पहली बात है चिल्ड्रन के बारे में बात ही नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट वीमेन। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडेस्टी, ये इसको डिफाइन इसने नहीं किया हुआ है। मोडेस्टी का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा जो एक्ट है वो बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। अब इसको भी पूरी तरह से डिफाइन इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, इट इज नॉट मेड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज वाई वी नीडेड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, दैट इज वाई वी नीडेड अ स्पेसिफिक लॉ फॉर द चिल्ड्रन, और उसी की वजह से पोक्सो आया। पोक्सो एक्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं, क्या है, क्या वो बात करता है। पहली बात तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात वो है, दिस एक्ट डिफाइंस हु इज अ चाइल्ड, anyone who is aged below 18 years is considered a child। और यहां इट इज अ जेंडर न्यूट्रल। देखिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इट इज जेंडर न्यूट्रल, तो इसमें कोई मेल फीमेल की बात नहीं की गई है। जो भी 18 साल से कम होगा दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। और सेक्सुअल जो ऑफेंस की बात है, उसका जो पर्सपेक्टिव था, उसका जो स्केल था, वो इसने एक्सपेंड किया है। सेक्सुअल ऑफेंस मीन सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असोल्ट्स, दे आर ऑल्सो डिफाइंड। रीविक्टिमाइजेशन जो है नहीं होगा बच्चे का, मतलब ऐसा है कि जैसे पहले पुलिस जाएगी बच्चे के पास, जब कंप्लेंट होती है तो पुलिस वाले जाते हैं, वो उससे बच्चे को पूछते हैं बेटा क्या हुआ था, ये वो सारी सारी चीज़ें, है ना। दूसरी बात, फिर वो बच्चा कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में फिर से उसका जो बयान लिया जाएगा, तो इस चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। रीविक्टिमाइजेशन नहीं करना है, बच्चे को बार बार बुला के उसकी कहानी नहीं सुननी है हम लोगों को, है ना। सो इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस एक्ट। एक बार जो बच्चे ने टेस्टिमोनी दे दी, उसी एक टेस्टिमोनी के ऊपर ही आगे पूरा केस चलता है। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस एक्ट। और ये क्या कहता है कि चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे। अगर कोई अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसके लिए एक जो है फीमेल कांस्टेबल होगा जो उससे बात करेगा, फीमेल डॉक्टर होगा, हाँ सब उसमें फीमेल होते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कभी भी वो चाइल्ड जो है ऑफेंडर के सामने नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जिसने असोल्ट किया है, असोल्टर जो होता है उसके सामने वो कभी भी नहीं आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी यहाँ पे जो है चीज़ें की गई हैं। स्पेशल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो डिलीवरी है, जस्टिस ऑफ डिलीवरी, वो थोड़ा फास्ट पेस पे हो जाए। अगर आप फॉल्स कंप्लेंट करते हो इसके अंदर ओनली, और तब भी आप पनिशेबल हो, मतलब आप फॉल्स कंप्लेंट नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको डिटेल में फीचर्स इसके पढ़ने हैं तो डेफिनेटली आप नेट पे जा सकते हो, इसके डिटेल्स में उनको पढ़ सकते हो। देखिए एक्ट आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया आर्टिकल बनाया है, एकदम शानदार चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड की गई हैं, हर एस्पेक्ट को इसमें कवर किया गया है। लेकिन हर एक्ट की तरह इसके अंदर भी कुछ लूप होल्स हैं। लेट्स लुक इनटू द लूप होल्स। नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेंट गिवन बाय द पर्सन अंडर 18, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा है 18 ईयर से कम के जो भी हैं उनको एज अ चाइल्ड उनको डिक्लेयर किया गया है। लेकिन सपोज करो अगर कोई जो विक्टिम है वो 17.5 ईयर्स का है ना, और जो ऑफेंडर है वो 18.5 ईयर्स का है, मतलब दे आर अडोलेसेंट, सिर्फ और सिर्फ 2-4 महीने का ही फर्क रह गया है। इस तरह के केसेस में भी जो है उनके ऊपर पोक्सो एक्ट लगता है। और पोक्सो एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जो पनिशमेंट है वो काफ़ी सीवियर पनिशमेंट्स हैं। 7 साल की सजा हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, 15 साल की भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में। तो इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया, मतलब अडोलेसेंट जो 16 से लेके 18 ईयर की जो एज होती है, इसमें जो कंसेंसुअल जो सेक्स होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये यहाँ पे इसका एक लूप होल है। जब दो माइनर्स यानी कि जब दो लोग जो 18 ईयर से कम होते हैं, जब उनके बीच में कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, ये उसको भी कंसिडर नहीं करता है। ये सिर्फ उसको कंसिडर करता है जब एक माइनर होता है, दूसरा अडल्ट होता है। तो ये भी एक इसका लूप होल है। प्रूफ ऑफ एज, बच्चे की जो कंप्लेंट वो करता है तो उसकी एज का प्रूफ माना जाता है, लेकिन ये इसके अंदर मेंशन नहीं है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट एक्चुअल में कंसीडर करेंगे। कई बार वो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं अगर उनके पास है तो, कई बार वो अपना इसके अंदर मतलब बेसिकली जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होता है वो देखा जाता है, और बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है। लेकिन किसी किसी केस में जब बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दे पाते हो, या जो आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है 10th स्टैंडर्ड का वो भी नहीं दे पाते हो, और अगर अपना पासपोर्ट दिखाते हो तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ओनली अ मेल कैन बी बुक्ड फॉर द ऑफेंसेस। ये भी देखिए बोलने को जेंडर न्यूट्रल है, जब वो 18 ईयर से कम जब चिल्ड्रन की बात आती है इट इज जेंडर न्यूट्रल, लेकिन जब ऑफेंडर की बात आती है इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। ये इसके अंदर मान लिया गया है कि सिर्फ मेल ही ऑफेंड कर सकता है, मेल ही जो है वो सेक्सुअल असोल्ट कर सकता है।
there are many instances when a woman actually committed these kind of crimes against a child, लेकिन women को इसमें completely जो है वो बाहर रखा गया। इवन अगर किसी केस में वीमेन के अगेंस्ट केस चलता भी है तो पनिशमेंट काफ़ी कम दी जाती है। तो चिल्ड्रन के केस में इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, लेकिन ऑफेंडर के केस में इट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल। तो ये दीज आर सम ऑफ द लूप होल्स। अब थोड़ा सा स्टेटस देख लेते हैं। देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मतलब ये मानना है कि लगातार जो है तब से ये एक्ट पास हुआ है बहुत सारे केस बढ़ गए हैं, रिपोर्टिंग बढ़ गई है। 94% केसेस में केस आते हैं, उसमें जो क्राइम करता है, जो ऑफेंड करता है, जो असोल्ट करता है, वो मेजॉरिटी केसेस में जो विक्टिम होता है उसके जानकार ही होते हैं, नॉन पर्सन ही होता है। देखिए सिर्फ 6% केस में अननोन आदमी असोल्ट करता है, कितनी बड़ी बात है ये। और इन 94% केस में भी जो है मोर देन 60% केस में देखा गया है कि क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब इधर ब्रदर्स और कजन्स और फादर। तो ये भी इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। और पेंडेंसी की अगर बात करें तो 89% केस जो हैं अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, यानी कि कन्विक्शन रेट भी इसमें कम है। हालांकि अभी 2019 में जो है अमेंडमेंट किया गया है इसके अंदर में, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें थोड़ा इंक्लूड की गई हैं। जैसे अगर आपको बताऊं, इसमें जो है जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है, उसको अभी डेथ पेनल्टी तक भी लेके जाया गया है। जब राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, उस टाइम पे बच्चों को टारगेट किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है। तो पहले इसके अंदर जो स्पेशली मेंशन था कम्युनल राइट्स, लेकिन अभी कम्युनल राइट्स को हटा के उन्होंने जो है कैलेमिटीज़ कर दिया है। वो सारी की सारी चीज़ें, इसके कुछ और अमेंडमेंट्स को भी देखिए, मैं आपको तो सजेस्ट करूंगा कि आप उन अमेंडमेंट्स को भी जरूर पढ़ें। नए अमेंडमेंट जो हुए हैं 2019 के अंदर में कंपनसेशन की उसमें बात की गई है कि जो विक्टिम होता है उसको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, ज़्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो थोड़ी इसके अंदर बात की गई है। लेकिन आज के जो एडिटोरियल में जो मेन कोर इशू है वो ये है हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। देखिए 2012 से पहले वी डिड नॉट हैव अ डेडिकेटेड एक्ट फॉर द चाइल्ड अब्यूज। समझ रहे हो इस बात को? 2012 से पहले तो हम जो है वो पुराने एक्ट के थ्रू ही करते थे। पुराने एक्ट के अंदर ऐसा माना जाता है कि पुराने एक्ट, इंडिया में क्रिमिनल लॉ पता किस चीज़ पे काम करता है? इंडिया में क्रिमिनल लॉ कहता है कि जब भी क्राइम हो आप जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग कराएं। जितना लेट आप रिपोर्टिंग कराओगे आपका केस उतना वीक हो जाता है। तो चाइल्ड अब्यूज के केस में जनरली देखा गया है कि चाइल्ड अब्यूज के केस में लेट रिपोर्टिंग होती है तो केस आपका वीक हो जाता है। तो 2012 से पहले के जो भी केस थे डेफिनेटली वो केस काफ़ी वीक हो जाते हैं। उसमें जो विक्टिम होता है उसको रिलीफ नहीं मिलता है, उसको जस्टिस नहीं मिलता है, क्योंकि जो हमारे पुराने एक्ट थे उनके अंदर जो है आप पुराने केसेस को नहीं ले सकते। अगर किसी केस में 4-5 साल का 10 साल का डिले हो जाता है तो पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग, आईपीसी वालों के अंदर वो केस बहुत वीक हो जाता है। बहुत बार पुलिस रिपोर्टिंग करती नहीं है, अगर रिपोर्टिंग भी करती है तो हमारे पास ऐसे कानून नहीं है कि उन लोगों को सज़ा मिले। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंदर में। हालांकि 2012 के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व हो गई है। लेट रिपोर्टिंग के केस को कहा जाता है हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जिनकी रिपोर्टिंग 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद होती है, दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा नहीं है कि बाहर ही होता है, ये फैमिलीज़ में भी होता है। और फैमिलीज़ में होने की वजह से इनकी रिपोर्टिंग बहुत लेट होती है, क्योंकि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता। बच्चा जो चिल्ड्रन होता है, ही और शी इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। बच्चे को ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल होता होगा। कई बार बच्चा अपनी फैमिली को बताता है तो वो बिलीव नहीं करते हैं, और बहुत बार जो है शेम के लिए, थ्रेट के लिए, फियर के लिए रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। तो ये है यहाँ पे हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि 2012 से पहले कोर्ट ऐसे केसेस को नहीं लेता था जिनमें थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाता है। थ्रेट्स की वजह से, फियर की वजह से, है ना, ट्रस्ट वर्दी, कॉन्फिडेंट की वजह से भी, है ना। बच्चा कई बार बच्चा फील करता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा कोई पर्सन ही नहीं मिलता जिसको वो जाके बता सके कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे साथ ये हो रहा है। आपके एग्जाम्पल देता हूँ एक मूवी का। एक मूवी थी जिसमें आलिया भट्ट थी और जिसमें रणदीप हुड्डा था। ठीक है, हाईवे मूवी का नाम है। अगर आपने नहीं देखे तो इसमें जाके देखें। इसमें जो आलिया भट्ट थी, अभी वो बड़ी हो चुकी थी, एडल्ट हो चुकी थी, लेकिन बाद में वो रिवील करती हैं कि उनका बचपन में किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है बाय अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर फादर।
और वो रिपीटेडली किया गया है। लेकिन और उसने अपनी पहली बात तो उसको कोई मिला नहीं बताने के लिए, बाद में उसने अपनी जब मदर को बताया तो उसकी मदर ने फियर और थ्रेट समझ लो या इज्जत की बात समझ लो, ह्यूमिलिएशन, उसके चक्कर में जो है उसको कंप्लेंट नहीं कराई गई। इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल, बहुत सारी फैमिलीज में होता है। तो बच्चा वो सब नहीं करा पाता है और उसको साइकोलॉजिस्ट को बोलते हैं इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन सिंड्रोम। अकोमोडेशन सिंड्रोम क्योंकि बच्चा जो है वो उसको सीक्रेट रखता है ताकि, क्योंकि वो डरता है, उसको लगता है कि अगर वो किसी को बताएगा तो उसको बिलीव नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन सिंड्रोम। और इसकी वजह से वो बच्चा अकोमोडेट हो जाता है और वो जो उसकी मोडेस्टी को जो वायलेट किया जाता है वो बार बार होता है। दूसरा, अगर हिस्टोरिकली केसेस में मान लो किसी ने 10 साल के बाद या 5 साल के बाद केस अगर करवा भी दिया है तो उसमें आप जो है एविडेंस के चांसेस बहुत कम है। आप क्या एविडेंस प्रोवाइड कराओगे? 5% से कम चांस होते हैं कि कोई मेडिकल और विजिबल फिजिकल एविडेंस मिले। मतलब अगर किसी ने किसी को मारा है, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर निशान हैं अगर, तो उस केस में तो ठीक है, लेकिन दूसरे केसेस में एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। ये यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क में जो इन्होंने एक बहुत शानदार केस दिया है, ये भी रिसेंटली कुछ साल पहले केस आया था। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पूर्णिमा। ये अभी कनाडा में रहती हैं। शी इज़ 53 ईयर्स ओल्ड, बट वो जब 10 साल की थी तो वो चेन्नई में रहती थी एंड देन शी वॉज रिपीटेडली सेक्सुअली असोल्टेड बाय अ नोन पर्सन। वो जो नोन पर्सन है अभी उसकी 70 ईयर से प्लस एज हो चुकी है। तो 40 साल के बाद इन्होंने कंप्लेंट करवाई। तो ये पहले पुलिस के पास गई। इस तरह का कोई कानून है ही नहीं हमारे पास कि जो 40 साल पहले वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केस लेता है, बिकॉज ये वाला एक्ट तो 2012 में ही आया है ना। इससे पहले हमारे पास एक्ट थे ही नहीं। तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर दिस ग्रेट लेडी। उसके बाद इन्होंने जो है ऑनलाइन पेटिशन डाली। ऑनलाइन जब सोशल मीडिया वगैरह पे ये चीज़ आने लगी, जब एक बार ऑनलाइन ये चीज़ें आ गई, उसके बाद जो हमारी चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में रिपोर्टिंग में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप कभी भी केस रिपोर्ट करवा सकते हो। इट वॉज सेड बाय WCD एंड आवर लॉ मिनिस्ट्री। उसके बाद काफ़ी रिलीफ मिला। हालांकि स्टिल अभी भी जो है इन केसेस में अभी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, बट या दिस वाज द क्लासिकल केस। और इसके बाद इन्होंने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है। तो पूर्णिमा जी का एक क्लासिक केस है, आपको मैंने बता दिया है। यूनियन मिनिस्ट्री और ह्यूमन चाइल्ड अफेयर ने बोला कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यूनियन गवर्नमेंट मस्ट फ्रेम गाइडलाइंस टू डायरेक्ट इफेक्टिव एंड पर्पसफुल प्रोसिक्यूशन इन केसेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर द पोक्सो एक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पोक्सो एक्ट से बाहर होती हैं। लूप होल्स में हमने उनको डिस्कस किया। ये सारी की सारी चीज़ें जो नया अमेंडमेंट होगा या होना चाहिए, उनके अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। आर्टिकल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली वो आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस द अमेंडमेंट एंड द लूप होल्स इन पोक्सो एक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है तो डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ द पोक्सो एक्ट एंड सजेस्ट सम मेजर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में 110% पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं एंड करता हूँ आज की क्लास को। एजुकेशन इज नॉट द प्रेपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। इट वाज सेड बाय जॉन डेवी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोटेशन है। इसके लिए साथ को हमको छोड़ के जाता हूँ। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है, और आपको हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हम आपकी हेल्प करते हैं, तो हम और अच्छी वीडियो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।